सुप्रभात बच्चों, मैंने आपको कार्यपत्रिका 15 में देश प्रेम कविता का सारांश लिखने के लिए दिया था, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो देश प्रेम कविता कवित्री अनामिका द्वारा रचित है। तो उन्होंने इस कविता में ये कहा है कि जैसे कि पहले देश प्रेम की बात सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सी धड़कनें उमड़ पड़ती थी, जैसे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। लेकिन आजकल लोगों के अंदर एक ऐसी भावना पनप गई है कि सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि देश के प्रति जो भावना थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो लेखिका ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि आजकल लोगों के मन में देशभक्ति की भावना कम होती दिख रही है। जैसे उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण उन्होंने ये दिया है कि पहले जब हम सिनेमा घरों में जाते थे सिनेमा देखने के लिए, तो जब राष्ट्रीय गीत चलता था तो हम सब खड़े हो जाते थे। और आजकल ऐसे देखने को मिलता है कि जब राष्ट्रीय गीत चल रहा होता है तो लोग बैठे रहते हैं, या धीरे धीरे सिनेमा हॉल में चलते चलते वो राष्ट्रीय गीत भी चल रहा है और धीरे धीरे वो अपने आसन ग्रहण कर रहे होते हैं। इसका मतलब देश प्रेम की भावना उनके अंदर नहीं है। लोग गणतंत्र दिवस के दिन, स्वतंत्रता के दिवस के दिन, जिस दिन देश का दिन होता है, हम लोग का राष्ट्रीय पर्व होता है, उस दिन लोग क्या करते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं। लोग सोचते हैं क्या ये गणतंत्र दिवस, ये स्वतंत्र दिवस तो आता ही रहेगा, लेकिन हमें अपना खुशी पहले ज़रूरी है। जो प्रौद्योगिकी युग है, जो आज का आधुनिक युग है, आधुनिक युग के लोग बस पैसे कमाने के होड़ में भाग रहे हैं। उन्हें देश के प्रति कोई आदर, माया, ममता, स्नेह की कोई भावना नहीं है। इसी बात को कहते हुए अनामिका जी कहती है कि देश प्रेम एक ऐसे मुद्दे पर जाकर पहुंच गया है जैसे कि फटे जेब के अंदर खुचरे पैसे घुस जाते हैं। जैसे चिल्लर क्या होता है, कभी हम जब अपने जेब के अंदर चिल्लर को डालते हैं तो क्या होता है, जब जेब के जो फटे हुए जो कोने हैं उसके अंदर चिल्लर इस तरह घुस जाता है कि उसे हम ढूंढते ढूंढते वो हमें मिलता नहीं है। इसी तरह देश प्रेम भी कहीं खो गया है। लोग देश प्रेम की भावना से धीरे धीरे हट रहे हैं। इसी कविता को कवित्री ने यह कहा है कि धीरे धीरे देश प्रेम की भावना सबके अंदर जगानी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। आप अपने पाठ्य पुस्तक से इसके सारांश को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसे अपने से बना के लिखिए। जिस तरह मैंने अपने भाषा में बोला है उसी तरह आप भी इसे अपनी भाषा में इसे आपको लिखना है। धन्यवाद।